नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद्यालय पे। मैं हूं सत्या और आज मैं आप लोग के लेके आया हूं नई सीरीज जिसमें हम लोग एंगुलर पे एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये सारे कंपोनेंट्स, डायरेक्टरी, टेस्टिंग, राउटिंग और एचटीटीपी कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, ये सारे चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंस्टॉल एंगुलर प्रोजेक्ट हम लोग को क्रिएट करने से पहले हम लोग का ये जो मेन वेबसाइट है angular.dev, इसके अंदर आने पे आपको डॉक के अंदर इंस्टॉलेशन सेक्शन के अंदर कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे कि कौन Node.js चाहिए होगा, विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए होगा आपको एडिटर के लिए। ठीक है, ये इंस्टॉल होने के बाद आपको आपके लैपटॉप पे बेसिकली आपको npm इंस्टॉल करना होगा एंगुलर CLI, जिससे क्या होगा कि आपके पीसी पे एंगुलर भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक नया ये कमांड से हम लोग नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और बेसिकली ये कमांड तो हम लोग अभी यूज़ करने जा रहे हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल है उसके वर्जन जो है वो अभी हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे। तो हम लोग को कमांड जो है, हम लोग जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ से हम डी ड्राइव में चले जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हमको नोड का चेक करना होगा तो हम नोड -v करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, दिखाएगा कि हमारे पीसी पे कौन सा लेटेस्ट Node.js इंस्टॉल है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग एंगुलर का चेक कर लेंगे। तो एंगुलर के लिए हम लोग को चेक करने का कमांड जो है, और ये हो जाएगा हमारा वर्जन। ठीक है, तो ये हमारा एंगुलर CLI हमारे पीसी पे कौन सा इंस्टॉल है वो दिखाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं Node.js ये, और एंगुलर CLI हमारे पास 18.2.0 जो कि लेटेस्ट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कमांड होता है वो है ng न्यू और एप्लीकेशन नेम। तो हम लोग यहाँ पे स्कूल एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। और वाई स्कूल एप्लीकेशन, क्योंकि स्कूल एप्लीकेशन में कैसे आप एडमिन रोल क्रिएट करेंगे, कैसे टीचर, पेरेंट, कैसे आप स्टूडेंट क्रिएट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सिनारियो में ये सारे सिनारियोज हम लोग के जो भी एंगुलर के हैं, डायरेक्टरी, कंपोनेंट, राउटिंग, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ng न्यू और एप्लीकेशन का नाम हम लोग देंगे स्कूल हाइफन ऐप, और इसको हम लोग कर दे रहे हैं UI। ठीक है, बेसिकली एंगुलर एप्लीकेशन जो है वो सारा डेटा फेच करना, डेटा सेव करना वो API के थ्रू होता है। यहाँ पे हम लोग API अभी नहीं क्रिएट करेंगे, UI एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। API के रिलेटेड के लिए हम अनदर वीडियो बना के उसमें आपको वो सारे APIs जो इसके एप्लीकेशन के लिए यूज़ है वो आपको हम शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा कमांड ng न्यू स्कूल ऐप UI। जब इसको आप प्रेस करेंगे इंटर तो ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले पूछेगा कि आपको क्या चाहिए होगा। जैसे CSS इंस्टॉल का CSS चाहिए आपको कि SAS चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली CSS के थ्रू जाएंगे अभी। सो सर्वर साइड रेंडरिंग हम लोग बेसिकली यहाँ पे एंड करके जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे नॉर्मल एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। इन केस अगर आप ब्राउज़र ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं उस केस में आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपरली काम करेगा, फास्ट रेंडरिंग होगा, और भी इसके सारे बेनिफिट हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग एप्लीकेशन जो क्रिएट करेंगे बेसिकली विदाउट सर्वर साइड रेंडरिंग के क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रेस कर देंगे एन और प्रेस इंटर। अब ये क्या होगा, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेता है बेस्ड ऑन द योर नेट इंटरनेट स्पीड पीसी। तो ये एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए तो फिर मैं आप लोग को आगे का स्टेप्स दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल हो गया उसके बाद हम लोग अपने डायरेक्टरी में जाएंगे स्कूल ऐप UI, और यहाँ से हम लोग कमांड प्रेस करेंगे कोड। इससे क्या होगा, हमारा VS कोड एडिटर जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रेस इंटर किए कोड डालने के बाद, और ये हमारा VS कोड एडिटर ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को फोल्डर क्रिएट हुआ है पर्टिकुलर फोल्डर, उसको यहाँ से हम लोग ओपन कर लेंगे। तो उसको ओपन करने के लिए फाइल मेनू में जाएंगे, ओपन फोल्डर क्रिएट कर क्लिक करेंगे। ठीक है, एक बार हमारा प्रोजेक्ट जो है VS कोड में लोड हो गया, तो इसके अंदर हम लोग को फ्यू फोल्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट और फ्यू क्लासेस और जेसन फाइल्स हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। जैसे कि ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये हो गया हमारा पब्लिक। ठीक है, और ये हो गया नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल के अंदर हमारा बेसिकली सारे पैकेजेस हमारे इंस्टॉल रहते हैं। डिफ़ॉल्ट पैकेजेस अगर जैसे कि हम लोग को बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो उसका जो भी पैकेज से इंस्टॉल करेंगे वो हम लोग का इसी फोल्डर के अंदर लिस्ट होगा। ठीक है, और ये हो गया सोर्स फोल्डर। सोर्स फोल्डर बेसिकली हमारा कंटेंट जो है ऐप फोल्डर को क्रिएट कर रखता है, और उसके अंदर हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट CSS फाइल है, HTML फाइल है, और ये हमारे specs.ts फाइल यूनिट टेस्ट केस के लिए है। उसके साथ हमारा ऐप कंपोनेंट है, app.config.ts फाइल है, और राउट फाइल है।
ठीक है। और ये हो गया हमारा मेन इंडेक्स फाइल, HTML फाइल। यहाँ पे ये सारे प्रॉपर्टीज़, ये सारे फाइल्स हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। और अगर आप जाएंगे एंगुलर पैकेजेस के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हमारे कौन सा हम लोग डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि 18.2 हमारा एंगुलर CLI है, RJX जो है हमारा 7.2 है, और टाइप स्क्रिप्ट का हमारा 2.3.0 है। तो इसी तरह जो भी आप नए नए पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एंगुलर JSON फाइल के अंदर जो भी हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन, बेसिकली अगर हम लोग बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करते हैं तो स्टाइल CSS के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम लोग का प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्शन होगा कॉन्फ़िगरेशन, सपोज हमारा ऐप का साइज़ ज़्यादा हो रहा है, उस केस में यहाँ से हम लोग उसको बढ़ाना घटाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये प्रोजेक्ट के अंदर, अभी इस फोल्डर के अंदर हमारे पास जो है, ये हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाए। अगर उसको, अगर हमको चेक करना होगा तो यहाँ देखिए आप, स्टैंड अलोन ट्रू लिखा हुआ है, यानी कि ये कंपोनेंट जो है बेसिकली स्टैंड अलोन कंपोनेंट के लिए क्रिएट हुआ है। ठीक है। सो यहाँ से हो गया ये स्टैंड अलोन, ये हो गया हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर। सो फोल्डर स्ट्रक्चर जो होगा, हमारा ऐप है, ऐप के अंदर हमारा app.ts फाइल, कंपोनेंट, HTML, CSS और ऐप कॉन्फ़िग और राउट फाइल्स हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। इसके अंदर हमारा एक और फाइल क्रिएट हुआ है, main.ts फाइल। main.ts फाइल बेसिकली क्या है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। ये जो है बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू हमारा प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेगा लोड करने के लिए। लोडिंग एंड इनिशियलाइजेशन इसी के थ्रू होता है एप्लीकेशन ब्राउज़र के लिए, एंगुलर एप्लीकेशन, बेसिकली एंगुलर एप्लीकेशन के लिए। ये जो है स्टार्ट करके हमारा ऐप कंपोनेंट को रूट के अंदर इनिशिएट कर देगा टू द HTML, जो हमारा HTML है उसके लिए। ठीक है। उसी तरह से हमारा ये कॉन्फ़िग सेक्शन है। कॉन्फ़िग सेक्शन बेसिकली हम लोग का है, जैसे कि यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये राउट्स फाइल जो क्रिएट हुआ है उसके लिए यहाँ पे इंजेक्ट करके दे रखा है। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए आपके पास कोई कांस्टेंट की है, चाहे कुछ भी है, एग्जाम्पल आप यहाँ पे रख सकते हैं। और आगे चल के हम लोग इसी के अंदर इंटरसेप्टर और भी जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हम लोग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा कंपोनेंट TS फाइल। उसके बाद हमारा ये हो जाएगा कंपोनेंट। सो कंपोनेंट देखिए, ऐप डॉट कंपोनेंट TS फाइल बेसिकली क्या है, ऐप डॉट कंपोनेंट TS फाइल जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये कंपोनेंट क्रिएट हुआ है। इस कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट हुआ है राउटर आउटलेट, यानी कि जो भी हमारा राउट से कॉन्फ़िगर रिलेटेड है वो हम लोग इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ये टेम्पलेट URL कुछ नहीं है, बेसिकली यहाँ पे इस कंपोनेंट से रिलेटेड कौन सा HTML फाइल है वो यहाँ पे मेंशन है। उसी तरह स्टाइल URL है, अगर पर्टिकुलर कंपोनेंट का आप स्टाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये CSS फाइल यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होकर रखा हुआ है। ठीक है। ये हो जाने के बाद जो है, ये हम लोग का बेसिक एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट हो गया। अब हम लोग इसमें अपना बेस्ड ऑन द स्कूल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नीड के हिसाब से इसमें हम लोग फोल्डर्स क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग सारा प्रोजेक्ट, कैसे एप्लीकेशन काम करता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो आने वाली सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी। थैंक यू।